एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन लेकर आई हूं जो कि आपकी प्रीलिम्स में आ सकता है। ये क्वेश्चन है कि आपको साइक्लिक रिडंडेंसी कोड को यूज करना है। ये आपका डेटा वर्ड गिवन है, इसमें हम कितनी रिडंडेंट बिट को ऐड करें और हम इसको सेंडर की साइड से रिसीवर की साइड भेजें। तो हमें ये जानना है कि हम इसमें कितनी रिडंडेंट बिट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इसके पहले आप जो इसका थ्योरी पार्ट है, जितनी मैंने आपसे कोडिंग और जितने आपके मेथड एरर डिटेक्शंस के बताए हैं, वो आप पिछले वीडियो में इसके थ्योरी पार्ट को जरूर सुनकर आइए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ये डिवाइजर। इस डिवाइजर के थ्रू हमें पता लगाना है कि ये जो डेटा वर्ड है इसमें हम कितनी रिडंडेंट बिट को ऐड करके रिसीवर की साइड पर भेजेंगे। तो जो ये डिवाइजर है, इस डिवाइजर को पहले तो हम पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे। पॉलिनोमियल में कैसे चेंज करेंगे? 1.1 प्लस 0.x प्लस x स्क्वायर डॉट 1 प्लस 1.x क्यूब, ये आपका टोटल पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को हमने कैसे बनाया है? जैसे यहाँ पर 1 है तो इसका जो भी कोफिशिएंट है उसको x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है तो 0 के साथ क्या आ रहा है? x का कोफिशिएंट आ रहा है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये जो पॉलिनोमियल आया, इस पॉलिनोमियल की हायर डिग्री क्या है? सबसे हायर डिग्री है आपकी 3, यानी ये 3 लेवल का पॉलिनोमियल है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो ये डेटा वर्ड है इसके साथ हमें 3 रिडंडेंट बिट को ऐड करना है। 3 रिडंडेंट बिट आपकी क्या है? 1 0 0 1 0 0। सपोज मैंने इसके साथ 3 रिडंडेंट बिट ऐड कर लिया 000 को। ठीक है, अब ये बिट जो ये 3 000 एडेड है, इसको हमें निकालना है। हमें ये तो पता चल गया कि 3 डिजिट को आपको और ऐड करके भेजना है, बट इनकी वैल्यू क्या है ये आप कैसे निकालेंगे? ये जो आपका डिवाइजर है 1 1 0 1, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1 0 1 0 और आपके जो 3 बिट एडेड हुए हैं 0 0 0। आइए इसको डिवाइड करते हैं। अगर हमने इसको डिवाइड किया, अच्छा एक चीज आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि डिवाइड करने के बाद आपको एक्सओर ऑपरेशन लगाना है। एक्सओर ऑपरेशन अगर आपको पता हो तो एक्सओर ऑपरेशन क्या कहता है आपका? अगर आपका दोनों डिजिट सेम है तो आपका आउटपुट क्या होगा? 0। ठीक है, यहां पर 0। और इस दो केस में यानी अगर दोनों जो इनपुट है एक 0 एक 1 है तो आपका आउटपुट होगा 1। एक 1 और एक 0 है तो भी आपका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो करना है। हमने इसको फर्स्ट टाइम लिखा। अब यहाँ पर क्या है? ये दोनों डिजिट सेम है तो एक्सओर ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं तो एक्सओर ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 0। यहाँ पर 0 और 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर हमने ये 0 बिट यहाँ पर उतारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 000। एक बार हमने इसको फिर से वो किया 1 0 0 1 1 हो गया और ये चला गया आपका। फिर हमने उतारा 0। अब हमने इसको दोबारा से किया तो 1 1 0 1, यहाँ पर 1 1 1 और ये 0। अब हमने फिर से ये बिट उतारी जो कि आपकी 0 है, तो फिर हमने ये किया 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 ये 0। अब यहाँ पर आपकी क्या है? 2 ही बिट है। ठीक है, यहाँ पर कितनी है? 4 बिट है, तो हमें 2 बिट एक साथ उतारनी पड़ेगी। एक ये उतारा और एक ये उतारा। ठीक है, फिर हमने देखा 1 1 0 1 1 0 0 0। तो यहां पर आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? यहां पर आपका रिमाइंडर आ रहा है 0 0 0 1। बट आप रिमाइंडर को कहां से लेंगे? यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड से। चूंकि ये पॉलिनोमियल कितना है? 3 है, यानी आप यहां से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आप 3 बिट को ही कंसिडर करेंगे। वो 3 बिट आपकी क्या है? 0 0 0 1। तो ये जो आपका डेटा वर्ड था, यहाँ पर आपने 000 ऐड किया था, उसकी जगह आप क्या ऐड कर दोगे? 0 0 1, यानी 1 0 0 1 1 0 0। ये बिट जो है आपकी, ये आप सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजोगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग। हमने डेटा को एनकोड तो कर दिया, अब हम उस साइड पर डिकोड कैसे करेंगे? यानी रिसीवर की साइड पर हमारा यही बिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? अब चूंकि रिसीवर ने ये रिसीव किया है, ठीक है, अब हमें देखना है कि जो हमारा एक्चुअली डेटा भेजा गया था ये भेजा गया। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम आपको रिसीवर की साइड की कोडिंग दिखाती हूँ। ये बिट आप याद रख लीजिएगा, जो भी बिट आपकी जा रही है 1 0 0 1, ये बिट हमने सेंडर से भेज दी है। अब हम रिसीवर की साइड की बात करते हैं। सपोज रिसीवर ने यही बिट एक्सेप्ट की 1 0 0 1
00001। ठीक है, अब ये बिट रिसीवर ने रिसीव की, तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये बिट सही है कि नहीं? इसकी वजह से हम सिर्फ ये डिवाइजर फिर से यूज करेंगे 1001 और हम इसको फिर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। आइए करके देखते हैं। 1 टाइम में किया 1101, बहुत इजी है। 001, 0 लिया, फिर किया 1101, 101 कट गया, 0 1101, 111 0, फिर हमने 1101 दोबारा किया 11110, ये कैंसिल। अब चूंकि ये 2 1 है तो हमें एक साथ ही इन दोनों बिट को उतार लेना है। ठीक है, 0 1, यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे और फिर से हम करेंगे तो 1101। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये प्रूव कर रहा है, ये रिमाइंडर आपका 0 ये प्रूव कर रहा है कि जो भी आपने ये जो डेटा आपने रिसीव किया है ये सही है। तो आप अगर यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि रिसीवर की साइड पर या ट्रांसमिशन यानी सेंडर से रिसीवर पे पहुंचते वक्त कोई भी बिट यहाँ पर या कोई भी एरर यहाँ पर ऐड हुआ है। चूंकि ये 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा सही है। हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सपोज आप इसमें से किसी, अब ये तो रिसीवर, हमें ये पता कि हमने सेंडर ने ये सेंड किया, रिसीवर ने ये रिसीव किया, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 है। सपोज हम यहाँ पर कोई भी बिट चेंज कर देते हैं, सपोज मैं 101 कर देती हूँ। अब आप देखेंगे तो ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। आइए देख लेते हैं। 1 से किया 1101, 0 1 1 0, 0 उतारा, फिर 1 से किया 1101, 1 0 0 0, फिर यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे हमने 2 0 एक साथ उतार लिया, 1101, 1 0 0 1। ठीक है, फिर एक बार करके देखेंगे 1101, 0 0 1, ये बिट हमारा उतर चुका है। अब हमने ये उतारा 1101, 1 0 1 कैंसिल, ये हमने और उतारा, तो हमारा क्या बच रहा है? 1101, यानी 110 1 1 0, यानी आपको ये जो रिमाइंडर है अब आपका कितना आ रहा है? ये आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है, अब चूंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने कुछ और बिट ट्रांसमिट की थी और हमें मिला कोई और बिट। इस तरीके से आपका जानने का तरीका होता है। होपफुली आपको साइक्लिक रिडंडेंट कोड समझ में आया होगा, और इनकेस समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे ही आएंगे कि आपको डेटा कोड दिया रहेगा और क्वेश्चन आएंगे, 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि कितनी रिडंडेंट बिट को ऐड किया जाए। जो अगर जितनी भी रिडंडेंट बिट ऐड की गई है, तो उस रिडंडेंट बिट को ऐड करने के बाद वो कौन सी 3 रिडंडेंट बिट हैं जिसकी वजह से जब ये रिसीवर के पास पहुंचेगा तो कोई भी एरर नहीं मिलेगी। थैंक यू।